नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं तैतिल करण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये करण की सीरीज चल रही है और करण का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर करण के बारे में काफी विस्तृत जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि तैतिल करण के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। टोटल करण 11 होते हैं। इन 11 करण के अंदर 7 करण चर होते हैं और 4 करण स्थिर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चर करण कौन कौन से हैं। चर करण है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये जो 7 करण हैं इसे चर करण कहते हैं और जो 4 करण है वो है स्थिर करण जिसके नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। ये जो 7 चर करण है ये एक महीने के अंदर 8 बार रिपीट होते हैं, जबकि स्थिर करण एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं? तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसका जो उत्तरार्ध भाग होता है उसके अंदर शकुनी, फिर अमावस्या के दिन चतुष्पाद, नाग और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन किस्तुघ्न। इस प्रकार से इन्हीं समय के अंदर ये 4 करण आते हैं। तो अभी हमने जाना कि 7 प्रकार के चर करण है, 4 प्रकार के स्थिर करण है, टोटल 11 करण है। हम लोग और डीप में जाएंगे। एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं, तो एक महीने की टोटल तिथि होती है 30, तो 30 तिथि के अंदर 60 करण आते हैं, यानी कि एक महीने के अंदर टोटल 60 करण आते हैं। और वो 60 करण कैसे आते हैं तो सुनिए। 7 जो है चर करण है वो 8 बार रिपीट होते हैं, तो 7 8 जा 56। और जो स्थिर करण होते हैं वो एक ही बार आते हैं जो 4 है, तो टोटल 56 और 4 60 करण हो गए। आज हम लोग जानेंगे तैतिल करण के बारे में। तो सुनिए, जो तैतिल करण है ये चर करण है और उसके ग्रह देवता है बुध और उसके देवता है भगवान है विश्वकर्मा। तो सुनिए तैतिल करण के बारे में। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तैतिल करण में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। तैतिल का जो ग्रह देवता है वो बुध है और आप सभी को पता है कि बुध व्यापार का कारक है। तो ऐसे लोगों को व्यापार करना बहुत ही लाभकारी साबित होता है, यानी कि ये लोग बड़े होकर अगर व्यापार के क्षेत्र में जाए तो उन्हें कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग अपनी अच्छी सेल्समैनशिप के वजह से व्यापारों को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। ये लोग अपनी मीठी वाणी के वजह से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के पास जो तर्क बुद्धि होती है वो बड़ी गजब की होती है। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, इनकी दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये लोग व्यापार के अंदर कम समय के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तैतिल करण में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और एक अच्छे कलाकार होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुध है ये कला का कारक है।
तो जो भी व्यक्ति तैतिल कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को अगर बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो वो बड़े होकर एक बहुत अच्छे कलाकार बनते हैं, जैसे कि डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, पेंटर, म्यूजिशियन, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मेकअप आर्टिस्ट, वाजिंत्र वादक, तबला वादक, गिटार वादक, हारमोनियम वादक, वीणा वादक, जैसे कोई भी वाजिंत्र के बजाने के अंदर अगर वो लोग कला प्राप्त करें, कला हासिल करें, तो वो लोग बहुत बड़े कलाकार बनते हैं और समाज के अंदर नेम और फेम दोनों हासिल करते हैं, अर्थात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तैतिल कर्ण के जो देवता है वो विश्वकर्मा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अलग से करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, जैसे कि ये लोग एक अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, ये लोग कारपेंटर बन सकते हैं, बांधकाम करने वाले कारीगर बन सकते हैं। ऐसे कोई भी कार्य के अंदर अगर ये लोग निपुणता प्राप्त करें तो वो लोग बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। आपको मैं बता दूं, मुहूर्त मार्तंड के अंदर तो यहाँ भी ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तैतिल कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। उनको बचपन से ही वो सुख सुविधा प्राप्त होती है जो एक व्यक्ति को चाहिए, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से वो लोग ज्यादा सुखी होते हैं, उनको सभी सुख सुविधा प्राप्त होती है जो उनको बचपन में चाहिए। और ऐसे व्यक्ति 26 साल तक बहुत संघर्ष में जीवन जीते हैं, यानी कि पैसे कमाने के लिए। 26 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति, प्रगति, विकास होने लगता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, ये भी देखा गया है। जो तैतिल कर्ण है उसके स्वामी ग्रह बुध देवता है। अगर जो जन्म कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो तैतिल कर्ण की शुभता में वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि जो भी व्यक्ति का जन्म तैतिल कर्ण में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो तैतिल कर्ण की शुभता में कमी आ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो ये होता है मुहूर्त शास्त्र के अनुसार तैतिल कर्ण के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो सुनिए, जब तैतिल कर्ण होता है तो उस दिन आप सगाई या विवाह जैसे मांगलिक कार्य कर सकते हो। जिस दिन तैतिल कर्ण हो उस दिन ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, नई दुकान, मकान, फैक्ट्री की खरीदी का एग्रीमेंट कर सकते हो, नई गाड़ी की खरीदी कर सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, विद्या प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो, शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो तो भी तैतिल कर्ण के अंदर कर सकते हैं। अगर जो कोई डिलीवरी वाली लेडीज अगर सीजन ऑपरेशन करना चाहती हो तो भी तैतिल कर्ण के अंदर कर सकती है। प्रिय दर्शकों, जो तैतिल कर्ण है उसके ग्रह देवता है बुध और भगवान है विश्वकर्मा। तो जो भी व्यक्ति तैतिल कर्ण के अंदर पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। बुध कला का कारक है, वो लोग चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जो तैतिल कर्ण है उसका जो देवता है वो विश्वकर्मा है, तो उन लोगों का काम है नव निर्माण करना, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर होता है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है। तो ऐसे सब कामों में भी वो लोग निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। और मुहूर्त शास्त्र के अंदर तैतिल कर्ण को बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखा गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है
कि इन्हें अपने काम के अंदर दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये लोग अपना काम अपने ढंग से करना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।